क्या बोल रहे थे? हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, तो रंजीत सर, मेरे पास ना थोड़े नोट्स है। इसके अंदर उन्होंने बताया है कि नवमांश का जो हाँ। लग्न है वो थोड़ा पर्सनैलिटी के ऊपर इम्पैक्ट करता है। तो वो किस तरीके से हम्म। इम्पैक्ट करता है? ऐसे ऐसे जेनरिक ही है, कुछ ऐसा अलग नहीं है। जो प्लैनेट से रिलेटेड है वैसे ही है। जैसे उन्होंने बताया, एरिस नवमांश अगर है तो वो बंदा यूजुअली डजेंट रियली मैटर कौन सा उसका लग्न है यहाँ पे। लेकिन अगर D9 का अगर लग्न एरिस है तो वो यूजुअली उसके अंदर लीडरशिप का ज्यादा ये होता है, उसको आइडेंटिटी प्रूव करने का थोड़ा सा ये होता है, एंड वो एग्रेसिव होने का पॉसिबिलिटी है। अगर टॉरस नवमांश है तो उसको वो यूजुअली प्रेजेंटेशन स्किल्स उनका अच्छा होता है। फाइनेंस एंड लग्जरी, ये चीजों के ऊपर वो ज्यादा फोकस करते हैं। अगर मिथुन नवमांश है, अगर D9 का लग्न मिथुन है, तो ऐसे लोग आर्ट या हॉबी या स्पोर्ट के लिए अच्छे होते हैं। एंड देन इनके लिए कम्युनिकेशन रिलेटेड कोई भी ये बहुत अच्छा होता है। ये अगर कर्क नवमांश है तो कोई भी आर्ट या किसी भी चीज पे डीप नॉलेज या ग्रिप अगर हो तो वो अच्छा होता है। इस तरीके से सेम सिंह का भी वैसा है, लीडरशिप अच्छा होता है। आर्ट या गैम्बलिंग, एक सिंह अगर है तो गैम्बलिंग रिलेटेड ज्यादा चीजें हो सकती है। अगर वर्गो है तो ये वर्सेटाइल नॉलेज हो सकता है। तो बेसिकली जो प्लैनेट्स है उसी तरीके से उन्होंने बताया है। अगर लिब्रा अगर है तो लिब्रा के लिए लिब्रा ये मतलब लोग तुम बोल रहे हो लग्न लग्न। लग्न, D9 का लग्न अच्छा, वो ठीक है। कैसे इम्पैक्ट करता है उस तरीके से उन्होंने लिख के दिया था ये। लिब्रा अगर है तो ऐसे बंदे कम्युनिकेशन कंट्रोलशिप में ज्यादा तो ये करते हैं। पार्टनरशिप हमेशा उनका बहुत अच्छा होता है अगर लिब्रा नवमांश है तो। अगर वृश्चिक है, स्कॉर्पियो है, तो ऐसे लोगों को यूजुअली ऐसे हो सकता है कि थोड़ा प्रॉब्लम हो बॉडी के लिए, और या फिर इस तरीके से थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है अगर वृश्चिक नवमांश हो और उनका आर्ट में उनको ये ज्यादा हो सकता है, इंटरेस्ट ज्यादा हो सकता है, और वो बहुत ज्यादा स्मार्ट हो सकते हैं, कनिंग कनिंग हो सकते हैं बहुत ज्यादा। अगर धनु है तो ऐसे लोग बहुत अच्छा कोई भी नॉलेज बहुत अच्छी तरीके से ये करते हैं, इनके लिए टीचिंग बहुत अच्छा रहेगा। एंड वर्ड और लक, ये दो चीजें बहुत अच्छी होती है उनका। वर्ड्स, वोकेबलरी वर्ड्स या लैंग्वेज बहुत अच्छी होती है, एंड लक बहुत अच्छा हो सकता है। अगर किसी का मकर नवमांश है तो ये लोग यूजुअली बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग हो सकते हैं। एंड देन थोड़ा फाइनेंस मैनेज या फाइनेंस पे ज्यादा ध्यान देने वाले हो सकते हैं। अगर कुंभ नवमांश है तो ये लोग ज्यादा प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं एंड बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होते हैं। और अगर मीन नवमांश है तो ये हॉस्पिटैलिटी या किसी भी तरीके से सर्विंग पे ज्यादा बिलीव करते हैं। इस तरीके से ये छोटा छोटे चीजें हैं जो वो बोले कि उनका ऐसा मानना था कि ये चीजें भी आपके अब हम लोग ऑफ कोर्स डेफिनेटली हम लोग पूरा ये मून के ऊपर से देखते हैं कि उनका हॉबी और ये कैसा रहेगा या उनका नेचर कैसा रहेगा। लेकिन उनका ऐसा कहना है कि ये भी D9 का जो लग्न है उसका भी इम्पैक्ट थोड़ा सा आपके इसके ऊपर पड़ता है, आपके जो पूरा बिहेवियर है उसके ऊपर पड़ता है। तो ये ऐसे वो बता रहे थे। तुम प्रैक्टिकली देख लेना, ठीक है। हाँ, सब तो आपको ही बताया। सब क्वालिटी, सब पॉजिटिव क्वालिटी बताया, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव बताया। क्वालिटी, हाँ सिर्फ वृश्चिक को उन्होंने बताया कि थोड़ा वो प्रॉब्लम दे सकता है सर, बाकी तो सब अच्छी मतलब। और बाकी सारी चीजें काफी नॉर्मल जो हम लोग प्लैनेट या ऐसे देखते हैं जैसे वही है। लग्न चार्ट में हम लोग हाँ डिस्कस हाँ, करते हैं, हाँ, उस पे कई। वही है, वही चीज है हाँ, वो। तो बिल्कुल हाँ, हो हाँ सकता है तुम देख लेना प्रैक्टिकल में। हाँ, प्रैक्टिकली में हो सकता अभी है। मैंने तीन चार ये देखा तो तीन चार पे तो हम्म। काम कर रहा है। बट ये थोड़ा लाइक ज्यादा, क्योंकि नवमांश कैसा है, ये थोड़ा ब्रॉडर ये है। थोड़े ज्यादा लोगों के ऊपर देखना पड़ेगा बोलने के लिए कि ये कंफर्म काम कर रहा है। ऐसे दो चार से नहीं होगा। तो या ठीक देखते हैं वो भी। ठीक ठीक। स्कॉर्पियो में D9 लग्न, स्कॉर्पियो में बोला आर्टिस्टिक नेचर। हाँ, एंड देन उनको प्रॉब्लम हो सकता है थोड़ा फिजिकल इसमें। प्रॉब्लम है, मैंने सुना है। हाँ हाँ, और लेकिन आर्ट आर्टिस्टिक आर्ट। में हाँ,
आर्ट आर्ट उनको पसंद हो सकता है, और थोड़ा कनिंग कनिंग नेचर हो सकता है थोड़ा उनका, कि अच्छा। थोड़ा। हाँ, लेकिन आर्ट भी है, हाँ आर्ट भी उन्होंने बोला कि आर्ट, हाँ, आर्टिस्ट। स्कॉर्पियो के साथ आर्ट, ठीक है। हम्म। देखो तुम लोग देख, मतलब एक्चुअली जो लग्नो चार्ट, उसको ही वो लग्नो D9 में भी ऐसे ही हो। हाँ। कोई भी डिविजनल चार्ट में अच्छा साइन में होना लग्नो, उस डिविजनल चार्ट को थोड़ा मजबूत करता है। कोई भी डिविजनल चार्ट में लग्नो अगर कोई नेचुरल बेनिफिट प्लेनेट ऑन साइन होगा, तो जनरली वो पहला इंडिकेशन होगा कि वो अच्छा है। अब हम्म। देखो, एक थ्योरी है, मैंने बहुत दिन पहले एक क्लासिक बुक्स में पढ़ा था, याद नहीं कौन सा क्लासिक। दो चीज मेरा दिमाग में बैठ गया था। स्कॉर्पियो और कैप्रिकॉन को बुरा माना, नेगेटिव माना, मतलब किसी भी डिविजनल चार्ट में इस दो लग्न होना, उसको बुरा माना। उसमें और एक श्लोका था। मैं सिंपल था संस्कृत श्लोका, तो हिंदी वर्जन बोलो बंगाली वर्जन में मैंने पढ़ा था। मतलब 10 और 8 को खराब माना गया विश्वनाथ चार्ट में, ये लग्न होना। अब देखो सौरभ ने भी बताया, मैंने जो D3 में बताया ना, कौन सा लग्न होने से D3 से भी थोड़ा सा इंडिकेशन अच्छा बुरा मिलता है। उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा अगर उस लग्न में मान लो सैटर्न लग्न लॉर्ड खुद बैठ जाए। इसको तुम इस्तेमाल कर सकते हो। हम लोग तो पढ़ते हैं ना, मैं प्रूफ नहीं कर सकता, लेकिन पराशरा ने भी इनडायरेक्टली इन दो साइन को खराब माना है एनी डिविजनल चार्ट। उसको नेगेटिव इम्पैक्ट कम हो जाएगा, उसका लग्न लॉर्ड उधर बैठ जाए। मतलब शनि कैप्रिकॉन में किसी भी D9 चार्ट में शनि अगर बैठ जाए तो नेगेटिव इम्पैक्ट कम हो जाएगा। सिंपल सा एक श्लोका था, वो मुझे याद है। ये भी तुम प्रैक्टिकल में देख सकते हो, वरना ये दो साइन को ना मैक्सिमम मुनि ऋषि ने खराब माना है डिविजनल चार्ट में। सेकेंड थिंग, और थर्ड थिंग्स, कोई नेचुरल बेनिफिट अगर उस लग्न में बैठ जाए, वो भी कॉम्पेंसेट कर लेगा। इधर जुपिटर डेबिलेशन साइन है, लेकिन मान लो कैप्रिकॉन लग्न में किसी भी डिविजनल चार्ट में जुपिटर बैठ जाना बचा दिया, या वेनस बैठ जाना, सेम चीज। जुपिटर और वेनस अगर बैठ जाए तो नेगेटिव इम्पैक्ट कम होगा। क्या कोई भी डिविजनल चार्ट में सीक्वेंस से मैं बता रहा हूँ, कोई भी डिविजनल चार्ट में जो पहला इंडिकेशन, जैसे हम लोग लग्न देखते हैं ना, ऐसे कोई भी डिविजनल चार्ट उस रिलेटेड जो हम देखेंगे, जैसे D9 लाख स्पाउस मेनली, ओके, लाख और स्पाउस, D10 क्लियर, D12 बैलेंस, ऐसा सब सेपरेट है। तो सबसे पहले अच्छा साइन उसी श्लोका में था कि मान लो सीक्वेंस मैं बोल रहा हूँ सेजिटेरियस, कोई भी डिविजनल चार्ट में सेजिटेरियस लग्न होना अच्छा है। उस डिविजनल चार्ट को तुम 20% पहला जो इंडिकेशन है भाई, हाँ ठीक है। उसके बाद जुपिटर का दो साइन, सेकेंड पीसेस साइन, कोई भी डिविजनल चार्ट। उसके बाद लिब्रा, लिब्रा को अच्छा माना गया एज पर क्लासिक। थर्ड मान के चलो, और फोर्थ ये टॉरस मान के चलो। ये सबसे अच्छा होगा कोई भी डिविजनल चार्ट में, ये चारों लग्न होना अच्छा। उसके बाद मार्करी को तुम ले सकते हो, जैसे भार्गो, जेमिनी और भार्गो को उसके बाद लिया है बस। हाँ, मून, मून भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैंसर होना अच्छा है। ये पहला इंडिकेशन है। और इसके अंदर जुपिटर का प्लेसमेंट भी इतना ही इम्पोर्टेंट होगा ना, अगर कह लीजिए कि सेजिटेरियस या पाइसेस लग्न है, और जुपिटर जितना अच्छे घर में होगा वो भी अच्छा माना जाएगा। एकदम एकदम, वो उसको भी तुम लग्न चार्ट के हिसाब से देखो कि उसका लग्न लॉर्ड सही सिचुएशन, करेक्ट क्वेश्चन। या ओके। अगर वो जो सही ट्रेस लग्न जुपिटर कोई भी डिविजनल चार्ट में, इसमें इसमें उस डिविजनल चार्ट को पार देगा। और एक चीज मुझे याद आया, मैंने एक वीडियो में बताया था। देखो हम लोग जब प्रिडिक्शन देते हैं ना, डिविजनल चार्ट को अलग 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 रिजल्ट मिलता है, ठीक है। D9 के जैसे हम लोग क्या गलती कर देता है ना, हम लोग सिर्फ लग्न चार्ट से प्रिडिक्शन क्या होगा, मान लो किसी का सैटर्न का दशा चल रहा है। मैं एग्जांपल देता हूँ,
कुछ दिन पहले आया था, 3 4 5 महीना पहले, एक अफगानिस्तान का लड़का। उसका भरोसा नहीं शायद एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, मुझे टेस्ट करने के लिए चार्ट में सैटर्न स्कॉर्पियो में है, तो थोड़ा तुम भी जानते हो एनिमी साइन में है। उसने पूछा था 2013 में मुझे क्या हुआ था, अब बता सकते हैं? टाइम नहीं मिला था, 2 3 दिन बाद पहले क्या होता है मैं जानता हूँ, ऐसा बहुत चैलेंजेस मैंने एक टाइम लिया था, अभी मैं समझ गया शिकार है ये लोग इसको ना। अभी 3 दिन बाद जब चैलेंज लिया कि 2013 में मेरा क्या हुआ था, अब बता सकते हैं? तो मैंने चेक किया तो चैट को, सैटर्न का दशा चल रहा था, अंतर्दशा, हम्म। 2013 में। D9 में सैटर्न इधर था, मतलब डेविलेशन साइन में, और सैटर्न का दशा अंतर्दशा चल रहा था, गोचर भी खड़ा। तो मैंने प्रिडिक्शन दिया था कि कोई मैं स्पाउस रिलेटेड कोई मिस हैपन हुआ था, स्पाउस से कुछ, मतलब उसको खराब ऐसा कुछ हुआ था। तो नेक्स्ट दिन वो बता, हाँ मुझे जेल भेज दिया था मेरा वाइफ ने, जेल भेज दिया था 2013 में। तो डिविजनल चार्ट को इम्पोर्टेंस वही है। देखो, हो सकता है कि सैटर्न, मुझे पूरा याद नहीं, हो सकता है कि सैटर्न उसका D10 में अच्छा है, मैं एग्जांपल देता हूँ। करियर रिलेटेड हो सकता है कि प्रॉब्लम नहीं देगा। इसलिए हम लोग ना डिविजनल चार्ट का इम्पोर्टेंस यही है, जो क्वेश्चन होगा, ठीक है भाई, कुछ ना कुछ भाई तुम्हारा लाख बोलो स्पाउस रिलेटेड, अगर सैटर्न डेविलेशन पर है, कोई सपोर्ट नहीं मिला, तो नेगेटिव रिजल्ट देगा जरूर। तो सर आपने अपने अभी जो एग्जांपल दिया, आपने सारे डिविजनल चार्ट देखे या आपने D9 प्राइमरली क्योंकि वो डेबिलिटेटेड था वो तो इसके देखा लिए? है, कितना ही पड़ता है, मैं प्रैक्टिकली मैं बोल रहा हूँ, मैं मेनली देखता हूँ। घोड़ा चार्ट तो 1 मिनट में हो जाता है, D2 वो तो देखता ही हूँ। कौन सा प्लेनेट लगना वो तो देखता ही हूँ। और D4 मैं देखता हूँ, क्योंकि हैप्पीनेस मैं मानता हूँ वो सारा वर्गों में नहीं है, D4 जनरली मैं देखता हूँ। ऑब्वियसली D9 देखना ही पड़ता है, 10 कैरियर वो भी इम्पोर्टेंट है। कुछ ऐसा कुछ चार्ट होता है जो देखता हूँ, मेनली लगता है। और एजुकेशन भी मैं जनरली देखता हूँ, उम्र हो गया फिर भी मैं D24 देखता हूँ, कि मैं प्रिडिक्शन देता हूँ कि मिलता है कि नहीं मिलता है, कि आपका हम्म। एजुकेशन सडन ब्रेक हुआ कि अच्छा हुआ, वो मेरा रिकॉर्ड में रह जाता है, ठीक है मेरा मतलब रिसर्च के लिए भी अच्छा रहेगा। तो मेन मेन मान के चलो, लग्नो D2, D4, D9, D10, D24, A6 मैं मेनली देखता हूँ। आप क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, कोई नेटिव आएगा कि मेरा बच्चा कब होगा, तो डेफिनेटली D7 देखना पड़ता है, बट मैं ओके। देखता नहीं D7, क्वेश्चन को भी डिपेंड करता है। और D30 मैं सरेंडर करता हूँ, जनरली मैं D30 देखता नहीं, क्योंकि ना वो 2 मिनट में भी चेंज हो जाता है, वो कॉम्प्लिकेटेड है। मैं जानता हूँ D30 इंपॉर्टेंट, डिविजनल चार्ट सड़क वर्ग में मिस हैपन, बैड लक, इविल एपेक्स, वो डिपेंड करता है। लेकिन 2 मिनट में ना सब बदल जाता है, इसलिए D30 मैं कम ही देखता हूँ। और मतलब स्पेशल केसेस में मैं देखता हूँ D30 बस, उससे ज्यादा नहीं। ओके। ओके।